आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। साल 2011 में भारत में योजना आयोग की एक रिपोर्ट ने चौंका दिया। कहा गया कि जो लोग रोज के 35 रुपए शहर में और गांव में 25 रुपए कमा रहे हैं वो गरीब नहीं है। बाद में सरकार ने इसे बैक किया और कहा कि इन आंकड़ों में वो बदलाव करेंगे। अब सवाल यह है कि अभी के हिसाब से गरीब होने की परिभाषा क्या है, कैसे पता लगता है कि कौन गरीब है और कौन नहीं। तो चलिए ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और ये ज्ञान ध्यान है। जब भारत आजाद हुआ था तब यहाँ की करीब 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी और साल 2022 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि अब भी देश में करीब 27 करोड़ लोग गरीब हैं। अब सवाल यह है कि गरीबी की परिभाषा तय कैसे होती है, कैसे तय होती है कि सरकारें किन लोगों को गरीब कह रही है और किसे नहीं। आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी हैं रोहित, वो बता रहे हैं। सूरज, देखिए, सरकार ने इसका हिसाब शहर और गांव के हिसाब से रखा है। गांवों में अगर कोई व्यक्ति हर महीने 816 रुपये कमाता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा। अब शहर की बात करें तो ये राशि 1000 रुपये हो जाती है, यानी कि अगर कोई शहर में रहकर 1000 रुपये खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। अब अगर अभी की बात करें तो फिलहाल देश में 22% लोग पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अब आप ये देखिए कि कितनी ताज्जुब की बात है कि शहर में 100 में से 22 लोग ऐसे हैं जो कि महीने में 1000 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये बताता है कि देश के शहरों में रहने वाले लोगों की हालत क्या है। खैर, ये तो बात आज की हो गई, लेकिन अगर 75 साल पहले की बात करें तो आज़ादी के वक्त देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। उस टाइम की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो करीबन टोटल पॉपुलेशन का 80% गरीबी रेखा के नीचे था। भारत में गरीबों की संख्या का हिसाब किताब 1956 के बाद रखा जाने लगा था। जिस साल भारत पहली दफा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तब तक गरीबी का आंकड़ा 45% कम हो गया था। आखिरी बार भारत का गरीबी का आंकड़ा 2011-12 में आया था और तब से लेकर अब तक सिलसिला पहले जैसा ही है, जिसके हिसाब से हर दिन अगर कोई गांव में रहने वाला शख्स 26 और शहरी व्यक्ति 32 रुपये खर्च करने में सक्षम है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर माना जाएगा। 1947 में बंटवारे के बाद भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना और 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बना बांग्लादेश। आज तीनों मुल्कों की 20% से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही है। लेकिन ये तो बात हुई आज़ादी के बाद की, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज़ादी से पहले गरीबी रेखा का कॉन्सेप्ट क्या था। रोहित बता रहे हैं। सूरज, ग्रामीण विकास मंत्रालय के रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज़ादी से पहले 3 बार भारत में गरीबी रेखा की परिभाषा तय की गई थी। पहली बार 1901 में, दूसरी बार 1938 में और तीसरी बार 1944 में। 1901 में जो गरीबी रेखा की परिभाषा तय हुई थी उसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने खाने पीने पर हर साल 16 से 35 रुपये तक खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। खैर, तब का वक्त पुराना था और 16 से 35 रुपये उस ज़माने में बहुत हुआ करते थे। 1948 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी नेशनल प्लानिंग कमेटी ने ये माना कि अपने रहन सहन पर हर महीने 15 से 20 रुपये खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाएगा। फिर आया 1944, जब बॉम्बे प्लान अस्तित्व में आया। उस प्लान में ये सुझाव दिया गया कि अगर कोई साल भर में 75 रुपये खर्च कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। ये इतिहास के 3 ऐसे संदर्भ हैं जब गरीबी को परिभाषित किया गया था। तो साहब, बात यह है कि 6 रुपए की रोटी हमें अक्सर ढाबा पर मिल जाती है। एक प्याज की कीमत करीबन 3 से 4 रुपए आएगी, उस हिसाब से अगर लगाएं तो एक व्यक्ति 4 रोटी और एक प्याज खा पा रहा है तो सरकार के हिसाब से वो गरीबी रेखा के ऊपर है। अब ये सही या गलत है इसका निर्णय आप करें। हमें उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट में आपको भारत में गरीबी रेखा के सिनेरियो से रिलेटेड हर जानकारी प्राप्त हुई होगी। कोई और विषय हो जो आप हमें बताना चाहते हो, जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो, ज़रूर लिख कर भेजें। पता है radio@aajtak.com। इस ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है रोहित त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।